वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम नाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का ये महीना जो महीनों का सरदार है, इस महीने से हम और आप गुज़र रहे हैं और आखिरी अशरा हमारे दरमियान चल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नों और इंस को दुनिया में पैदा किया, भेजा, और जिन और इंस को पैदा करने का, दुनिया में भेजने का मकसद बता दिया। अपनी इबादत, अपनी पूजा, अपनी भक्ति, ये बता दिया अल्लाह ने। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, आए जिनो इन सुनो, तुम सुनो, दुनिया में हमने तुम्हें भेजा है कारोबार सिर्फ करने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, सिर्फ माल जमा करने के लिए नहीं, सिर्फ बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं, बल्कि आए मेरे बंदो, आए मेरे भक्तों, हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है इल्ला लियअबुदून, ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो। ये मकसद बता दिया। और कब तक इबादत करो, कब करो? क्या सिर्फ रमजान में यह इबादत है? जो हमारे मुसलमानों का जो हाल है, एक चांद देखता है तो मस्जिद को आबाद कर देता है, मस्जिदें फुल हो जाया करती है जैसे रमज़ान का चांद नज़र आता। आप कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र के किसी भी धरती पे चले जाओ, वहाँ की मस्जिदों का आपको यही माहौल मिलेगा। जैसे रमज़ान का चांद नज़र आया, मस्जिदें आबाद हो जाया करती है, मस्जिदें फुल हो जाया करती है। लेकिन जैसी चांद ईद का नज़र आता, वैसे मस्जिदें भी वीरान। एक चांद देख करके हम और आप मस्जिद को आबाद करते हैं और दूसरा चांद देख करके हम और आप मस्जिद को वीरान कर देते हैं, ख़त्म।
ईद के नमाज के बाद ही आप ज़ोहर असर में देख लीजिएगा मस्जिद का हाल। फरमाया मेरे बंदो वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदो सिर्फ इबादत रमजान के महीने में नहीं है, बल्कि इबादत अगर तुम कर रहे हो, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, जब तक तुम सांस ले रहे हो, जब तक तेरी जिंदगी में रूह बाकी है, तब तक तुम्हें इबादत करनी होगी। वमा वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारी जबान चल रही है, सांसें चल रही है, तब तक तुम अल्लाह की इबादत करो। हाँ, अगर तुम खड़े खड़े इबादत नहीं कर सकते हो तो बैठ के इबादत करो, और अगर बैठ के इबादत नहीं कर सकते हो तो लेट के इबादत करो, और अगर लेट के भी इबादत करने की ताकत नहीं है, अगर इशारे से तुम इबादत कर सकते हो तो इशारे से इबादत करो, लेकिन हाँ जिंदगी भर इबादत करते रहो। वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हें जब तक तुम मरोगे उस वक्त तक तुम मेरी इबादत करते रहो, मेरी इबादत से कभी भी तुम फारिग मत रहो, मेरी इबादत करोगे ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें और मालदार बना देंगे, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें और रीच बना देंगे, अमीर बना देंगे, हम तुम्हें दौलतमंद बना देंगे, लेकिन शर्त यह कि मेरी इबादत करते रहो। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है जब तक तुम्हारी जान बाकी है तब तक तुम मेरी इबादत करो, इबादत करते रहो। अब जितनी हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 80 साल 90 साल, बचपना ऐसे ही चला जाता है। और भी जगहों पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ले दे करके कुछ साल हमारे पास जिंदगी बाकी है बस। अब हम अपने आप को देखें कि हम अल्लाह की कितने इबादत कर रहे हैं, इबादत हम कितनी कर रहे हैं, क्योंकि यही इबादत मरने के बाद बंदों को काम देगा। यही जिंदगी यहां पे जैसा अमल करोगे मरने के बाद वैसा तुम पाओगे। यहां पे अल्लाह ताला ने दोनों रास्ते बंदों को बता दिए, वहदैनाहुन नजदैन, आई मेरे बंदो हमने तुम्हें दोनों रास्ते बता दिए। ये जन्नत का रास्ता है तो ये जहन्नम का रास्ता है। तुम जन्नत वाले अमाल करके जन्नत में जा सकते हो और तुम जहन्नम वाला अमाल करके जहन्नम में जा सकते हो। आई मेरे बंदो हमने तो दोनों रास्ते बता दिए। हमने नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को भेजा है तुम्हें जन्नत का रास्ता बताने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए। इस वजह से मेरे बंदो मरने के बाद हम तुम्हें तराजू में तौलेंगे, मरने के बाद हम मैदान महशर में हम तुम्हारे अमलों का हिसाब लेंगे, मरने के बाद मैदान महशर में हम तुम्हें तौलेंगे। और अल्लाह का वो जो तराजू होगा, जो अल्लाह का वो जो तराजू तौलने का जो आला होगा, जो तराजू होगा, उस तराजू के अंदर जर्रा बराबर भी कोई नेकी लेकर के आएगा तो अल्लाह ताला उसको भी तौल देगा। हाँ, जर्रा बराबर बुराई करके आएगा तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको भी तौलेगा। फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। मरने के बाद मैदान महशर में जब इंसानों को तौला जाएगा, इंसानों की नेकियों को, उनके आमाल को तौला जाएगा, अल्लाह कहता मेरे बंदो जिसका पल्ला नेकियों का भारी पड़ जाएगा, जिसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी नेकियां तराजू में वजनी पड़ जाएगा, फउलाइका हुमुल मुफलिहून। सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी वही होगा जिसकी नेकियां ज्यादा हो जाए। सबसे ज्यादा धनी, किस्मत वाला, सबसे ज्यादा नसीब वाला वो आदमी होगा जिसकी नेकियां पल्लों का पल्ला, जो नेकियों वाला पल्ला होगा, भारी हो जाएगा सबसे ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, आप सोचिएगा कि हम ज्यादा खा पी लेंगे, मोटे हो जाएंगे, ये मछली, ये मुर्गा, ये, और मरने के बाद जब अल्लाह तौलेगा तो मेरा पल्ला भारी पड़ जाएगा। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि खा लो, दबा दबा करके जितना खा लो, भैंसे की तरह मोटे हो जाओ, अल्लाह तौलेगा तो तराजू में भारी हो जाएंगे। नहीं, हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाते
एक आदमी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन मैदान महशर में लाएगा जो बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा मोटा ताज़ा होगा। लेकिन जब क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको जब तराजू में अल्लाह ताला तौलेगा, जब उसको वज़न किया जाएगा तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक मच्छर के पर के बराबर भी वजन नहीं होगा, एक मच्छर की पर के बराबर भी उसका वजन न होगा। इतना भारी भरकम आदमी का वजन कहाँ गया? पूछा गया अल्लाह के नबी बताइए उसका वजन कहाँ गया? जवाब में फरमाया कि वो मोटा तो होगा, वो तंदुरुस्त तो होगा, वो बॉडी बिल्डर वाला तो होगा, लेकिन उसके पास ईमान नहीं होगा, उसके पास अल्लाह का डर नहीं होगा, उसके पास तौहीद न होगी, उसके पास जन्नत में जाने वाले अमाल ना होंगे, बस दुनिया में खा खा करके मोटा हो गया होगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक सहाबी के बारे में फरमाया जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, जो एक सहाबी है, बहुत ही ज्यादा पतले दुबले सहाबी थे, बहुत ही ज्यादा पतले दुबले सहाबी थे, जिनका वजन बहुत ही कम था। पतला दुबला सहाबी, एक होता है ना आदमी एकदम पतला दुबला, हड्डी दिखती है, बहुत से आदमी एकदम इतना पतला होता है, कुछ लोग देखता रहे कैसा पतला दुबला है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी मिसवाक तोड़ने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़े, नीचे और भी सहाबा मौजूद हैं, और ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद पेड़ पे चढ़ गए, दरख्त के पे चढ़ गए और वो मिसवाक तोड़ने लगे। इन सहाबी की नज़र जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की पिंडली के ऊपर पड़ी तो ये देख करके सबके सब हंसने लगे। अरे देखो कितना पतला दुबला यार, हड्डी दिख रही है, गोश्त तो है ही नहीं, हंस रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहीं से हो रहा था। आपने देखा सहाबा को हंसते हुए, फरमाया आई मेरे सहाबियों क्यों तुम हंसे जा रहे हो, तुम्हें हंसी किस में ना पी आ रही है, तुम हंस क्यों रहे हो? जवाब में कहता अल्लाह के नबी जरा अपनी नजर ऊपर कीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखिए, इनकी पिंडली नजर आ रही है, इनकी हड्डी नजर आ रही है, इनके पास तो गोश्त ही नहीं है, इतना पतला दुबला ये, इसी की पिंडली देख करके हम लोग हंस रहे हैं। आपने फरमाया हंस रहे हो? कहा कि हाँ। आपने फरमाया तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जानते नहीं हो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का मकाम तुम्हें मालूम नहीं है। ये पतला जरूर है, ये दुबला जरूर है, ये कमजोर जरूर है, हड्डियां दिख रही हैं, लेकिन आई मेरे सहाबियों जब कयामत के दिन मैदान महशर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को अल्लाह वजन करेगा, जब तराजू में इसी सहाबी को तौलेगा तो कयामत के दिन मैदान महशर में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे, उहुद पहाड़ से भी ज्यादा भारी हो जाएंगे, उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी पड़ जाएंगे। क्यों तुम्हें मालूम है? क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद अल्लाह से बहुत ही ज्यादा डरने वाले, बहुत ही ज्यादा खौफ इलाही रखने वाले, अल्लाह के ऊपर बहुत ही ज्यादा ईमान है, रिज़्क़ हलाल खाते हैं, हराम के करीब नहीं जाते, जन्नत को पाने की इसके पास तड़प है। ऐ मेरे सहाबियों, इस पतले दुबले सहाबी को देख करके हंसने की जरूरत नहीं है। यही सहाबी कल कयामत के दिन पहाड़ से भी ज्यादा वजनी होंगे। देख रहे हैं आप, एक आदमी पतला दुबला है लेकिन पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है, पहाड़ से भी ज्यादा। कितने दीनदार और कितने मुत्तकी थे, तो पता ये चला कयामत के अल्लाह ताला इंसान को तौलेगा, वजन किया जाएगा, हमें भी तौलेगा, आपको भी तौलेगा। हमारे पास कितनी नेकियां हैं, हमारे पास कितने अमल हैं। रमज़ानी मुसलमान बनने वालों, बहुत से लोग होते हैं रमज़ानी मुसलमान, रमज़ान आया मुसलमान बन गया, टोपी कुर्ता पाजामा लगा लिया, नमाज़ पढ़ लिया और कुरान की तिलावत कर लिया, ये सब कुछ कर लेगा। ईद के दिन पहली सब में जाकर नमाज भी पढ़ लेगा, जैसे ईद की नमाज़ पढ़ेगा ऐसा लगेगा जन्नतुल फिरदौस कन्फर्म हो गया है, अब इसको मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। ये हैं रमज़ानी मुसलमान। रमज़ानी मुसलमान नेकी कर रहे हो तो नेकी को सेव कीजिए, हिफाजत कीजिए। हम जो रोज़ा रख रहे हैं ना,
आप इतने ज़्यादा ये मत हो जाइए कि रोज़ा रख करके हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं तो ये मत समझिए बहुत बड़ा काम कर दिया। कोई इबादत अगर हम आप कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है बहुत बड़ा काम हमने कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इबादत करने के बाद इबादत की हिफाजत होनी चाहिए। आपने रमज़ान में रोज़ा रखा और रोज़ा रख रहे हैं लेकिन आपकी इस नेकी की हिफाजत नहीं हो रही है। रोज़ा रख रहे हैं, मोबाइल में आप गंदी चीज़ें देख रहे हैं, आपका ये रोज़ा बर्बाद। आप गाली गुलूज कर रहे हैं, आपका रोज़ा बर्बाद। ये नेकी ख़त्म हो रही है। आप तो लग रहा है कि रोज़ा रख रहे हैं ना, एक रोज़ा का सवाब यह है कि आदमी रोज़ा रख ले तो जहन्नम से 70 साल दूर तक की मुसाफत में चला जाता है। एक रोज़ा की बरकत इतनी ज़्यादा है, लेकिन एक रोज़ा सही से हम और आप रख लें तब ना। एक रोज़ा सही से नहीं रख रहे हैं। एक आदमी रोज़ा भी रख रहा है और झूठ भी बोलता है, रोज़ा रख रहा है अपनी ज़बान से गलत बात भी बोलता है, रोज़ा रखता है और जुआ भी खेल रहा है, मोबाइल में गंदी चीज़ें भी देख रहा है, ये सारा काम कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसका रोज़ा रोज़ा नहीं, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं है, उसकी वो इबादत काबिल कबूल ही नहीं है। रोज़ा रखने के बाद अगर कोई आपको गाली दे, कोई आपसे झगड़ा करे, कोई आपसे मारपीट करने की कोशिश करे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम जवाब में कहो इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ। आई मेरे भाई मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे गाली गुलूज नहीं कर सकता हूँ, मैं हालत रोज़ा में हूँ, मैं इबादत कर रहा हूँ और इबादत में करते समय ये काम नहीं कर सकता। कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते समय पीछे वालों का भी जवाब दे, सारा काम करे, नमाज पढ़ते समय हिसाब किताब भी लगा। बहुत से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अब तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं, हाफिज साहब लंबी लंबी रकात पढ़ा रहे हैं और पीछे से मुक्तदी अपना हिसाब किताब कर रहा है। इस दुकान में आज कितना पैसा आया, इस दुकान में इतना हुआ, इस ग्राहक ने इतना दिया। बहुत से लोग वही करते हैं। उससे पीछे पलट के अगर इमाम साहब पूछते हैं कितनी रकात हुई है, हमें क्या मालूम, उसको इतना भी मालूम नहीं रहता। बताए इबादत कर रहा है लेकिन उसको इतना भी मालूम नहीं भाई कितनी रकात नमाज हुई है, ये हमारी नमाज कैसी नमाज है। तसव्वुर कीजिए इबादत की, जो इबादत हम और आप करते हैं उस इबादत की हिफाजत होनी चाहिए। तसव्वुर कीजिए आप और अंदाजा लगाइए। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी, होशियार आदमी और सबसे बड़ा चालाक आदमी वो है और सबसे बड़ा किस्मत वाला आदमी वो है जो मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह ताला जब उसको तौलेगा, जब इंसाफ के तराजू पे तौलेगा तो इंसान का वो पल्ला भारी पड़ जाएगा। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आलिम हो या जाहिल हो, हर किसी को क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला तौलेगा और जिसका पल्ला भारी पड़ जाएगा अल्लाह ताला उसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे देगा और अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ऐसी जन्नत जहां पे मौत नहीं है, ऐसी जन्नत जहां पे जवानी खत्म ना होगी, ऐसी जन्नत जहां पे कोई नेमत खत्म ना होगी, ऐसी जन्नत जहां पे जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। वो जन्नत उसको मिलेगी जिसकी नेकियों का पल्ला भारी पड़ जाएगा। नेकियों का पल्ला भारी कीजिए। कौन करेगा भारी? हमें और आपको करना हो। अब रमज़ान के महीने में भी नेकी ना कर सकें, अफसोस। रमज़ान के महीने में भी अल्लाह को राज़ी ना कर सके, अफसोस। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग न सके, रो न सके, तो मेरे भाइयों इससे बढ़कर की और ज़्यादा अफसोस की बात किया है। अल्लाह के नबी फरमाते रग़िमा अनफ़ु रजुलिन दख़ल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलक़ा। हाँ, किसी के ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आ जाए, कोई भी हो, माही रमज़ान उसको मिल जाए और रमज़ान का महीना पा लेने के बाद अदरका रमज़ान को उसने पा लिया, फलम युग़फ़र लहू, और अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग न सका, अल्लाह के सामने रो न सका, गिड़गिड़ा न सका, अल्लाह से फरियाद न कर सका और अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सका। उससे बढ़कर की बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना हमें और आपको मिला है। अपने नेकियों का पल्ला भारी कर लो, अपने
नेकियों का पल्ला वजनी कर लो, अपनी नेकियों का पल्ला ज्यादा भारी कर लो, क्योंकि पता नहीं आने वाला साल तुम रमजान देख सको या ना देख सको। क्या मालूम आइंदा साल रमजान तक तुम जिंदा रहोगे। कितने लोग थे आपकी इसी मटिया बुरूज और इसी इलाके में जो आज मौजूद नहीं है, कितने लोग थे। बड़े बड़े आलिम इसी 2022 के अंदर चले गए, बड़े बड़े रईस इसी 2022 में चले गए। बड़े बड़े जो जवानी में सोचा करते थे हम बुढ़ापे में अच्छे अमाल कर लेंगे, उसने बुढ़ापे की जिंदगी भी न पाई। अरे वो जवानी में मर गए, वो कब्र में मदफून है, कोई आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं, अपने अपने कब्रों के अंदर मदफून है। इसी वजह से अल्लाह के नबी के एक सहाबी है हजरत उमर फारूक। उमर फारूक का तो नाम सुना है, बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत बड़ी सहाबी है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे हासिबू अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासबू। ऐ लोगों तुम अपना हिसाब करते रहो, अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को तौलते रहो, अपने आप को वजन करते रहो। वज़नु अनफुसकुम, अपने आप को वजन करते रहो। हर कोई अपने आप को वजन करे, हर कोई अपने आप को तौले। जितने भी मर्द हैं अपने आप में सोचें, अगर मैं मर गया, आज ही मेरी मौत हो गई, तो मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में। हर औरत, हर लेडी, हर खातून अपने आप में सोचे, अगर मैं आज मर गई तो जन्नत में जाऊंगी कि जहन्नम में। हर कोई अपने आप में ये फैसला करे। क्या पता भाई, आज हम जुम्मे के दिन में खुतबा दे रहे हैं, पता नहीं कल का ये सूरज मौलाना अबुल कलाम चतुर्वेदी देखे या न देखे, कौन जानता है कल शाम तक जिंदा रहूं या न रहूं। इस वजह से अल्लाह के नबी वो प्यारे सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं वज़ीनू, हजरत उमर फारूक कहते हैं हासिबू अनफुसकुम। ऐ लोगों अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को तौलते रहो, अपने आप को वजन करते रहो। रोजाना अपने आप को सोचिए, घर में जाइए, रात में बिस्तर में जाइए, सोइए और अपने आप को चेक कीजिए कि आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। रोजाना अपने आप को तौलिए, आज मैंने अल्लाह की इबादत ज़्यादा की है कि नहीं की है, कहीं मैंने किसी का तो दिल नहीं दुखाया, कहीं मैंने किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कहीं मैंने अपनी ज़बान से किसी को गाली तो नहीं दी है, कहीं मैंने शिर्क वाला काम तो नहीं किया, कहीं मैंने कोई बिदात का काम तो नहीं किया। अपने बिस्तर में आप जाइए और बिस्तर में जाने के बाद ओढ़ बोढ़ करके सोचिए बंद कमरे करके कि अगर आज मेरी मौत हो जाए तो मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम। हर कोई सोचते हैं, ये फिक्र हमारे पास नहीं है, ये सोच हमारे पास नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी के बारे में हमें यकीन नहीं है। आज मुसलमानों का अकीदा गैर मुस्लिमों जैसा हो गया है। आज दिल के मुताबिक जिंदगी काटता है। दिल करता है तो नमाज पढ़ लिया, दिल नहीं किया तो नमाज नहीं पढ़ा, दिल किया तो अल्लाह के राह में खर्च किया, नहीं किया तो नहीं किया, दिल किया तो कुरान पढ़ा, नहीं किया तो नहीं किया। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का अकीदा इतना कमजोर है कि मरने के बाद कुछ नहीं होगा, ये मौलवियों के भाषण है, छोड़ो। आज मुसलमानों का यह अकीदा है। अगर यह ईमान और यकीदा बन जाए कि मरने के बाद अल्लाह की यहाँ हिसाब देना है, वजन करेगा अल्लाह, तौलेगा अल्लाह, तो हर बंदा गुनाह से बचेगा और हर इंसान अपने आप को, अपने कदम को सोच सोच करके आगे रखेगा। हर इंसान। फरमाया ज़ामल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबासू, इन कुफ़ारे मक्का का अकीदा यह है कि मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं किया जाएगा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, आप ऐलान कर दो, आप कह दो, कुल बला बरब्बी लतुबासुन्ना सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। ऐ नबी आप ऐलान कर दो, तुम्हें जरूर बजरूर अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा जीवित करेगा, तुम्हें तुम्हारे कब्रों से अल्लाह उठाएगा। मरने के बाद तुम्हें अल्लाह ताला मैदान महशर में ला करके खड़ा कर देगा और अल्लाह ताला तुमने जो अमल किया है उन अमलों के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा। है मेरे बंदो, हमने तुम्हें दौलत दिया था, तुमने अपनी दौलत का कहीं नाजायज फायदा तो नहीं उठाया।
आज मुसलमानों के पास दौलत अगर आ गई, बहुत से मुसलमान, खबर मिली मुझे कलकत्ता के अंदर, बहुत से लोग ऐसे हैं होटलों में और बड़े बड़े जहाँ पे शराब की दुकानें, शराब बिकती है, जहाँ पे शराब पिलाई जाती है, लड़कियाँ नंगी ड्रेस में, सेक्सी ड्रेस में आती है और शराब पेश करती है। और कितने अमीर घराने के लड़के उन होटलों के अंदर जाकर के शराब पीते हैं। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां पर्दे में जाती, वहां खोल लेती है अपना कपड़ा और जींस और टी शर्ट में यह शराब पेश करती है। पैसा, किसी ने बताया मौलाना साहब आपको क्या मालूम, ये रईस मुसलमान कलकत्ता के अंदर ऐसे भी मुसलमान हैं जो अपने पैसे को लड़कियों में ऐसे बहाते, लाखों लाख रुपए एक एक दिन में होटल में फेंक देते हैं, शराब, महंगी महंगी शराब पीते हैं और लड़कियों के साथ अय्याशी ज़िनाकारी करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम है कि कलकत्ता वालों जिंदा हो, वरना अल्लाह का अजाब कब उतर जाए कौन जानता है। इस मुआशरे से इन गंदगियों को कौन पाक करेगा। इन लोगों को, जो अमीर घराने के ये नौजवान लड़के जिस तरीके से गलत काम कर रहे हैं और हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियां जिस तरीके से जिना के अड्डों में पहुंचती है, इनको कौन रोकेगा। अब कोई नबी और कोई रसूल नहीं आएगा। यह कदम हमें और आपको बढ़ाना होगा, यह कदम हमें उठानी पड़ेगी। अल्लाह हिसाब लेगा तुम्हारे माल के बारे में। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें माल दिया था तो तुमने अपने माल को कहां खर्च किया। कयामत के दिन एक सवाल यह भी होगा, माल दिया है, औलाद दिया है, औलाद के बारे में भी सवाल होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदो, हमने तुम्हें माल दिया, दौलत दी, हमने तुम्हें अमीर बनाया, कहीं इस दौलत के चक्कर में तुम तो अल्लाह को भूल नहीं गए। बहुत से लोगों को देखिए आजान हो जाती है फिर भी मस्जिद में, फिर भी अपने दुकान में बैठे रहते हैं। मदीना में गया, मक्का की धरती पर मैं गया, मदीना की सरजमीन में गया और बहुत से लोग मदीना की धरती पे गए होंगे। मस्जिद नबवी के बगल में ही मुत्तसिल बहुत बड़ा मार्केट और बहुत ही बड़ा बाजार है, लेकिन जब आजान होती है तो आजान की आवाज सुनने के बाद कोई अपनी दुकान में कोई सामान नहीं बेचता। अल्लाहू अकबर की आवाज आती है, लोग अपनी अपनी दुकान की शटर को बंद कर देते हैं, अपनी दुकान खुला छोड़ करके चले जाते हैं। आजान हो गई, अब हम कारोबार नहीं कर सकते। हमारे यहां है यह हाल। कितने लोग हैं जुमे की नमाज जो रमजान के महीने में इतना अहम इबादत है, बहुत से लोग एकदम आखिरी वक्त में आते हैं, ऐसा लगता ससुराल आ रहे हैं, हाँ बाप का घर है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इन लोगों की नमाज नहीं है, ये दिखावा है, रियाकारी है। फरमाया हमने जो तुम्हें माल दिया, ऐ मेरे बंदो हम इस माल के बारे में सवाल करेंगे। बहुत से मुसलमान हैं वाकई ज़कात नहीं निकालते, हिसाब किताब करके नहीं निकालते हैं। कोई मौलाना आगे चंदा उंदा लेने के लिए दे दिया, 5000 2000 1000 500 200 100 करके दे दिया, हमने ज़कात निकाल दिया, हो गया खत्म खल्लास, कोई हिसाब किताब नहीं है, दे दिया। और देने के बाद सोचता बहुत बड़ा काम हमने कर लिया है। ज़कात तो फर्ज है, अगर नहीं दोगे इस्लाम करता उसको दुनिया में रहने का कोई अथॉरिटी और इजाजत नहीं है। उसके साथ इस्लाम करता है जिहाद करो, जो ज़कात नहीं अदा करता है। आज आपको मालूम है जो मदारिस से उलमा हम जैसे आलिम निकले, इन मदरसों ने बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। आज हिंदुस्तान के लेवल पे दावत और तबलीग का काम मौलाना अबुल कलाम सल्फी जैसे लोग क्यों कर रहे हैं? ये मदरसे से हम निकले हैं। हमारे जैसे अब्दुल गफ्फार सल्फी, मौलाना जर्जीस, ये लोग मदरसों से निकले हैं। मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो मदरसों को जिंदा रखने के लिए अपने माल कुर्बान करते हैं, और कितने लोग हैं जो मदरसों को बाकी नहीं रखते हैं। याद रखना, ये मदरसा और ये मस्जिद अगर बाकी न रहा तो अल्लाह की कसम, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी न रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। इतना आसान नहीं है। आपके यहां कोई मस्जिद में आ जाता और मदरसों के नाम पे अगर मांगता, चंदा कर रहा है, आप खुश नसीब है कि आपके घर के अंदर आपके मस्जिद में आया है। एक दौर ऐसा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोग अपना माल लेकर के जाएंगे, लो मेरा ज़कात का माल ले लो, मेरा पैसा ले लो, कोई उसको उस पैसे को लेने वाला ना होगा।
एक दौर ऐसा आएगा कि आदमी पैसा लेकर के गली गली में जाएगा, अरे भाई मेरा पैसा ले लो, वो कहेगा मेरा ही ले लो भाई, मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया आज। लेकिन कितने लोग हैं ज़कात अदा नहीं करते, आपको मालूम है अंजाम क्या होगा? मैदान महशर जिसका मैं भी मंजर बता रहा हूँ, उसी मैदान महशर में एक काला सांप, बहुत ही डेंजर सांप इंसान का पीछा लग जाएगा। ए मेरी बहनों तुम भी सुनो, जेवरात पहनती हो, सोने चांदी पहनने वाली हो तुम भी सुनो, अगर अपने जेवरात का ज़कात नहीं निकालती हो तो सुनो। और मालदारों अगर तुम अपने माल का ज़कात नहीं निकालते हो तो सुनो। नबी ने फरमाया क़यामत के दिन एक आदमी का पीछा एक बहुत ही डेंजर सांप करेगा, जहां जहां भागेगा ये सांप वहां जाएगा, जिधर जाएगा उधर उधर दौड़ेगा, दौड़ते 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 आदमी कितना दौड़ेगा भाई, थक जाएगा। जैसे ही थक जाएगा ये सांप जाकर के उसको पकड़ लेगा और लपेट लेगा, उसकी गर्दन को भी लपेट लेगा और उसकी मुंह के सामने आकर के फनकार मारेगा। ये आदमी चीख करके कहेगा अरे तू कौन है, मैंने तेरा क्या बिगड़ा है? अरे मैदान महशर तो नफ्सी नफ्सी के आलम में, यहाँ तू प्यास के मारे हालत खराब है, यहाँ तू कोई काम नहीं आ रहा है। अरे इस हालत में भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें देख करके तो आदमी बेहोश हो जाए। ए सांप तू कौन है? जवाब में वो सांप चीख करके कहेगा अना कन जुका आना मालूका, मैं तेरा वही माल हूं जो दुनिया में तुम जमा करके रखते थे, जिसको तुमने दुनिया में गलत कामों में तुमने बर्बाद कर दिया था, जिसका तुमने ज़कात न निकाला, अल्लाह के राह में जिसको तुमने खर्च न किया, वही सांप हूं, वही माल तेरा हूं जो बैंक बैलेंस में रखते थे और उस पैसे को मस्जिद के लिए, मदरसों के लिए, उलमा के लिए और दीन मजबूत के लिए तुमने अपने पैसे तक भी खर्च नहीं किए। मैं वही माल हूं, वही खजाना हो। उसको डसेगा, उसको इतना डसेगा, हदीस के अल्फाज हैं अगर वो सांप डस ले तो 40 साल तक उसका असर बाकी रहेगा, 40 साल तक। अब सोच सकते हैं मेरे भाइयों, ये जिंदगी हमें और आपको मिली है, अपने आप को सोचिए, अपने आप के ऊपर मुहासबा कीजिए। अगर मेरी नेकियां न रही, अगर मैंने दुनिया में नेकियां न की तो मरने के बाद मेरा क्या होगा? नेकियों की हिफाजत कीजिए, जम की हिफाजत कीजिए और इस माह रमजान में मुकाबला कीजिए। सुनिए ओ मटिया बुरूज के लोगों, कलकत्ता के लोगों, सुनो, आपकी इस जामा मस्जिद में शायद पहली बार मेरा आना हुआ है। सुनो, आपने यूट्यूब में मेरी बहुत सारी तकरीरें सुनी होंगी। हाँ, ये मुकाबला करो, ये नहीं कि इसने बिल्डिंग बनाई हम भी बनाएंगे, ये करोड़पति हम भी करोड़पति बनेंगे, इसने कार खरीदी हम भी कार खरीदेंगे। अगर ये मामला होता और दुनिया के मामले में अगर आगे बढ़ने की बात होती तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हो जाते, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी दौलत की उतनी ज्यादा ख्वाहिश न की। आपने दुआ मांगी, अल्लाह कयामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ मुझे उठाना, गरीबों के साथ मुझे उठाना। अल्लाह के नबी ने कभी ये भी फरमाया कि कयामत के दिन लोग जन्नत में इन अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। ये गरीब जो है, ईमान वाले जो है, ऐसा नहीं गरीब है और ईमान का भी गरीब है। एक आदमी होता गरीब है, पैसा भी नहीं है लेकिन ईमान भी नहीं, मौका मिलेगा गर्दन पे छुरी चला देगा। मोबाइल रख करके जाइए मस्जिद में और असर में आइए, मोबाइल नजर नहीं आएगा। बताइए रमजान के महीने में मोबाइल आदमी चुरा ले तो उसका ईमान कितना कमजोर है। कई जगहों पे जूता पहन करके जाता हूँ, कहता हूँ मौलवी साहब जूता थोड़ा संभाल के रखिए, बहुत हाई क्वालिटी का जूता है, आप अभी नमाज पढ़ के जाइएगा निकलिएगा तो जूता भी नहीं मिलेगा। अब बताइए रमजान के महीने में चोरी चमारी आदमी छोड़ नहीं रहा है। मोबाइल रखिए, मोबाइल भी चोरी करके चला जाता है। अभी जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद में मेरी फ्लाइट, वहीं पे मैं दिल्ली आया और वहीं इफ्तार का मौका मिला। उसके बाद मेरी फ्लाइट थी तो उस एक बच्चे ने, एक लड़के ने मुझे कहा मौलवी साहब कल की बात है, मैं अपनी सिस्टर वगैरह के साथ जामा मस्जिद में इफ्तार करने के लिए गया था, मेरे पास मोबाइल भी था,
लेकिन इतनी भीड़ थी, मैं इफ्तार करने के लिए गया, मोबाइल मेरा पता नहीं कैसे किसने निकाल लिया, पता ही नहीं चला। जामा मस्जिद की मैं बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, रमजान के महीने में भी आदमी चोरी कर रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, सोचिए, जरा गौर कीजिए, हालात कितने बुरे हैं, हालात कितने बुरे हैं। आज गलत काम में आज मुकाबला हो रहा है। आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितनी है तुम्हारी? एक है, मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास 10 है। आज गर्लफ्रेंड के मामले में मुकाबला हो रहा है, तेरी कितनी मेरी इतनी। हाँ, आज बुराई के मामले में मुकाबला हो रहा है। आज तुमने कितना पैसा जीता? हाँ, ड्रीम 11 में इतना, हमने इतना जीता, लगता बहुत बड़ा जन्नती वाला काम कर लिया है। आज गलत कामों में मुकाबला हो रहा है। मुकाबला करना है तो नेकियों में, जन्नत के मामले में मुकाबला करो। फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्ना। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो जन्नत के लिए मुकाबला करो, जन्नत के लिए दौड़ो, जन्नत के लिए भागो। अगर आपका भाई पहले सब में नमाज पढ़ता है तो आप भी सोचो, मैं भी इसका इनसे पहले नमाज पढ़ूंगा, पहली सब में मैं भी रहूंगा। ये तरावी की नमाज पढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूं? अरे अल्लाह के राह में खर्च कर सकता है। हाँ, इसको अल्लाह ने अमीर बनाया, ये 10,000 दे रहा तो कम से कम मैं 100 रुपया तो दे सकता हूं, 500 रुपया तो दे सकता हूं, 50 रुपया तो दे सकता हूं। मुकाबला करो, नेकियों में मुकाबला करो। मौत आ जाएगी तो मेरे भाइयों चिल्लाओगे, चीखोगे कि अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक चांस दे दे। अल्लाह एक मौका तुम्हें नहीं देगा मेरे भाइयों, तो नेकियों में बढ़िए। कोई आदमी अगर अल्लाह के दीन की हिफाजत कर रहा है, आज हम लोग इसी दीन की हिफाजत के लिए पूरी हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं मेरे भाइयों, जगह जगह में जाना पड़ता है। हालात इतने बुरे हैं कि मुसलमान को जहां देखता है शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसे हालात में हम जैसे उलमा सफर कर रहे हैं अपनी जान को हथेली पे रख करके, ताकि इस्लाम बाकी रहे, ताकि तौहीद बाकी रहे, ताकि शिर्क का खात्मा हो, ताकि हमारा मुआशरा पाक मुआशरा बन जाए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो आपके दरमियान में दोबारा दूसरे मौजू पे खिताब होगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई अल्लाह, इन बातों के ऊपर हम जमीन मुसलमानों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको अल्लाह इबादत के मामले में, कुरान और सुन्नत के मामले में, नेकी के मामले में, अल्लाह के राह में खर्च करने के मामले में अल्लाह हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, मुकाबला करने की तौफीक अता फरमा। ये बंदा हज कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये उम्रा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये कुरान की तिलावत कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसका बेटा हाफिज बन सकता तो मेरा बेटा हाफिज क्यों नहीं बनेगा। इस धरती के अंदर मटिया बुरूज में कौन बड़ा आलिम है मेरे भाइयों? इतने लोगों के बीच में आलिम बनाइए अपने बच्चे को, वरना इस्लाम खत्म हो जाएगा। अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाने वालों अपने बच्चे को हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, तब दीन इस्लाम बाकी रहेगा। वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्लाम ऐसे खत्म नहीं होगा, बल्कि उलमा को अल्लाह उठा लेगा और दीन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अब बड़े बड़े आलिम, आप सोचिए कितने बड़े बड़े आलिम थे, आज दुनिया में मौजूद नहीं है, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जो मर चुके अल्लाह उन्हें करबड़ करबड़ जन्नत नसीब अता फरमा। अल्लाह मर्दों को भी नेकी करने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह के राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमा, और हमारी माँ और बहनों को भी अपने अल्लाह के राह में अल्लाह के इस दीन की हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि